नमस्कार, ज्योति सुंदरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हैप्पी हैंड। एक हैंड का मैंने एनालिसिस किया, रियल में एनालिसिस किया, और वो व्यक्ति अपने लाइफ में अभी तक दुख देखा ही नहीं है। इस तरह की हथेली में योग हो, क्योंकि आजकल मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ, थ्योरेटिकल नहीं बताती। थ्योरेटिकल तो मैंने बता रखा है बहुत सारे, प्रैक्टिकल बातें जो कि बचपन से वो सुख ही सुख देखा है, दुख देखा ही नहीं है। यदि हथेली में इस प्रकार से योग हो तो ऐसे जातक लाइफ में दुख देखते ही नहीं हैं। हाँ देखिए, हर एक लाइफ में एक फेज होता है, बट अभी तक तो उन्होंने नहीं देखा है। उनकी एज हो रही है अभी 35 के अराउंड, बट उन्होंने अभी तक दुख नहीं देखा है। तो किस प्रकार से हथेली, लेकिन हाँ उनकी मेहनत भी आपको देखना पड़ेगा। वो लोग मेहनत भी बहुत करते हैं और निगेटिविटी आने से पहले भाप लेते हैं और उस तरह की वो कार्य करते हैं कि निगेटिव चीज़ें उनके ऊपर ना आए। तो हथेली में किस प्रकार से योग होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको हथेली में क्या देखना पड़ेगा। सेटिंग जो होते हैं हथेली में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ, ये माउंट जो होते हैं ये हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी घर में, ऐसे समझिए आप किसी घर में कोई सामान रखते हैं, तो आपका घर जितना बड़ा होगा उस घर में उतना ज़्यादा सामान आएगा। उसी प्रकार से ये माउंट हमारे कार्य करते हैं। आपके माउंट में ऊर्जा स्टोर होती है, तो जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी इस माउंट को उतनी ज़्यादा ऊर्जा स्टोर होगी। और उसके बाद ये जो फिंगरें होती है ये ऊर्जा आपके बॉडी में लाती है और यूनिवर्स से एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तभी हम अंगूठी वगैरह फिंगर में पहनते हैं कि यूनिवर्स में जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की जो एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करके एंटीना का काम करती है, सिग्नल लाने का काम करती है, तो वो ला के आपके माउंट में स्टोर करती है। तो आपकी उंगली का सेटिंग, जब आप हथेली को ऐसे करेंगे तो ये सेटिंग जो है अप होनी चाहिए। किसी भी जातक का आप देखेंगे यदि हथेली की सेटिंग अप ही जाए, लाइक इस प्रकार से जाए, ग्राफ जैसे इस प्रकार से जाए, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ बोला गया है। अगर थोड़ी बहुत, अगर थोड़ा गुरु का फिंगर इस तरह से डाउन भी हो जाए, धनुषाकार भी हो जाए, तो ये भी बहुत ही हैप्पी लाइफ को बताता है। ऐसे जातक भी बहुत हैप्पी रहते हैं, अभी तक तो हैप्पी है। उसके बाद आपको क्या देखना है, फिंगर की सेटिंग अप हो तो ये बहुत है। और पाम आयताकार और स्क्वायरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। आयताकार पाम मेंटली वर्क, स्क्वायरी पाम हार्ड वर्क, लॉजिकली वर्क, तो तीनों जोन काम कर रही है ना, तो तीनों जोन आपका हो, यानी कि आयताकार और रेक्टेंगुलर दोनों टाइप में, यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो। और उसके बाद थंब का पहला पोर, यदि आपका थंब का पहला पोर, ये पहला पोर देखिए, ये थंब का यदि पहला पोर नुकीला हो, यदि आप थंब का पहला पोर नुकीला देखेंगे तो ऐसे जातक में जिद होती है अपने कार्यों को पूरा करने का, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं करेंगे तब तक वो दम नहीं लेंगे, यानी कि जो उन्होंने सोचा उसी को उन्होंने किया। तो अंगूठा का पहला पोर यदि नुकीला हो तो ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा जिद होता है। और देखिए अंगूठा फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं कि पहला पोर नुकीला और अंगूठा एकदम तना हुआ हो। यदि अंगूठा एकदम तना हुआ होगा तो ऐसे जातक एडजस्टेबल नहीं होते हैं, और एडजस्टेबल जो नहीं हुए वो सक्सेस कहाँ से पाएंगे। तो एडजस्टेबल होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन भी जातक के अंगूठा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, तो वो लोग, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक लेवल तक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो वो तो हर किसी की बात में आ जाएगा, कहीं भी एडजस्ट कर जाएगा, वो गरीबी में भी एडजस्ट कर जाएंगे, अमीरी में भी। बट क्या है ना, पहला पोर नुकीला हो और थोड़ा फ्लेक्सिबल हो अंगूठा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, फिंगरें हल्की छोटी हो। देखिए फिंगरें लंबी भी अपनी जगह अच्छी होती है और छोटी भी अच्छी होती है। देखिए लंबी फिंगर में क्या गुण होता है, वो लोग एनालिटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कोई भी कार्य को बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क के साथ करते हैं। और छोटी फिंगर वाले व्यक्ति क्या होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेंगे फटाफट डिसीजन लेंगे और फटाफट इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इनमें क्या होता है, इन्हें कभी सक्सेस मिलती भी है, कभी इन्हें सक्सेस नहीं भी मिलती है। लेकिन लॉन्ग फिंगर वाले व्यक्ति क्या होते हैं, देखिए इनमें भी एक निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है। और लॉन्ग फिंगर वाले जातक में भी क्या होगा, वो लोग तर्क वितर्क में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतना करने लगते हैं कि अपॉर्चुनिटी, मौका चला जाता है। तो दोनों में कुछ निगेटिव पॉजिटिव है, बट दोनों फिंगर अच्छी मानी गई है। अब देखिए क्या होता है, एक चीज़ और, सूर्य की फिंगर यदि लंबी हो, ये ऐसे जातक दुख देखते ही नहीं है। सूर्य की फिंगर यदि लंबी हो तो इन लोगों में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, यदि बुध की फिंगर मुड़ी हुई हो किसी ना किसी वजह से, ये पहला जो है ना, ये थोड़ा सा कल्ट हो, इस तरह से मुड़ी हुई हो, यदि आपके बुध की फिंगर सूर्य की फिंगर की तरफ मुड़ी हुई तो ऐसे जातक में वैज्ञानिक क्वालिटी भी होती है और कलात्मक ज्ञान भी होता है। वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक, और विज्ञान और कला मिल जाए तो जातक बहुत बहुत चीज़ें को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा गुण बोला गया है, यदि बुध की फिंगर की झुकाव आपके सूर्य की फिंगर की तरफ हो तो ये हो गया एक चीज।
और एक चीज और होता है, देखिए अगर आपकी बुध की फिंगर इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल अलग थलग हो जाए। यदि आपकी बुध की फिंगर इन तीनों फिंगर से अलग थलग हो जाए तो एक्सपर्ट होते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिए एक चीज और क्या होता है, आपको यहाँ पे इस तरह का साइन बने, लाइक इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बने साइन आपके सन और मरकरी माउंट के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से यदि साइन बने तो इसे अपेक्स साइन बोला जाता है। तो अपेक्स साइन इस तरह से बने तो ऐसे जातकों को बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है। ये जातक भी बिजनेस करते थे तो इन लोगों का बिजनेस स्किल बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो इन लोगों का बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है अगर आपके सूर्य और मरकरी माउंट के बीच में इस तरह से अपेक्स साइन बने तो। और उसके बाद क्या होता है ना, आप बहुत सारे हथेली में इस प्रकार से हथेली में देखेंगे इस तरह से साइन। तो ये साइन अगर आपकी हथेली में हो तो इन लोगों के बिना पार्टी नहीं होती है। यदि ये पार्टी में नहीं जाए तो उस पार्टी में जान ही नहीं होती। यानी किसी भी पार्टी में किसी भी जगह में जान डालने का कार्य ये लोग करते हैं, खुश मिजाज काफी होते हैं। तो ये एक साइन है। जिन्होंने अभी तक दुख देखा ही नहीं है 35 के हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हथेली में यस की साइन कौन सी होती है, अगर आपके सूर्य और ये बुध की फिंगर के बीच में इस तरह से लाइन हो, जब आप हथेली करेंगे तो सूर्य और बुध के फिंगर के एक लाइन इस प्रकार से आ रही हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यस की साइन जो कि आपको यस मान सम्मान कीर्ति देता है, ये साइन आपको बहुत ही शुभ होता है। ये हो गया। और सन माउंट पे कभी भी आपको वर्ग दिखे, लाइक इस प्रकार से भी दिखे, तो ये भी काफी शुभ साइन बोला गया है। ये भी आपको हैप्पी लाइफ को ही बताता है। उसके बाद क्या है, आपके हार्ट लाइन के नीचे अगर आप मान लीजिए सन माउंट इस तरह से, यानी जितना आपको स्पेस देगा, ये सेटिंग ऊपर की ओर हो और रेखाएं नीचे की ओर हार्ट लाइन, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा धन दौलत देता है। काफी शुभ साइन बोला गया है ये भी साइन को। तो इस तरह से यदि आपके हथेली में साइन हो तो ये आपको यश देता है। अभी तक लाइफ में नहीं देखा गया है, सब कुछ अच्छा हो, सारे रेखाएं पे कटफट कहीं नहीं हो। इसके अलावा देखिए ये साइन इस तरह का योग हो और प्राइमरी लाइन एकदम स्वच्छ हो, निर्दोष हो, भाग्य रेखा निर्दोष हो और सूर्य रेखा निर्दोष हो, तो ऐसे जातकों को बहुत ही कम दुख का सामना करना पड़ता है। अगर सपोज थोड़ा बहुत आया भी तो ये लोग अपने स्किल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।